हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज अगेन हम वोकैबुलरी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी। आज का रूट वर्ड रहेगा हमारे साथ बी। अब रूट वर्ड बी से जितने भी वर्ड्स बनेंगे हम कोशिश करेंगे कि उनको हम कर लें। पहला रूट वर्ड है बेन, जिसका मतलब होता है गुड, या इसको आप वेल के लिए भी यूज़ कर लेते हो, ठीक है ना। मोस्टली इसको हम गुड के लिए यूज़ कर ही लेते हैं। जैसे लिखा है वर्ड आपका बेनोवेलेंट, देखो बेन लिखा है स्टार्टिंग में, बेनोवेलेंट। इसका सिंपल मतलब होता है जेनरस। गुड से अगर आपको वर्ड दिखे जेनरस तो एक ही बात है इनकी, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ कि शी वॉज अ बेनेवलेंट लीडर, वो एक जेनरस लीडर है। या हम कह लें काइंड, कंपैशनेट, ये सारे सिनोनिम्स हैं। आप केयरिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए, चैरिटेबल वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है ना ये किस तरह से, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला वर्ड बेनेवलेंट। नेक्स्ट है बेनेडिक्शन। देखो बेन दिया हुआ है बिगनिंग में, आगे डिक्शन लगाया हुआ है। तो बेनेडिक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है, इट्स अ ब्लेसिंग। इसको हम ब्लेसिंग की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस में इसको हम प्रेयर की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। इन्वोकेशन क्या होती है, बिगिनिंग जब भी हम करते हैं ना किसी चीज़ की, तो प्रेयर हम जो गाते हैं उसको हम कहते हैं इन्वोकेशन करना, मतलब हमें गॉड के लिए करते हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। तो प्रेयर आस्किंग फॉर गॉड्स प्रोटेक्शन, ठीक है। ब्लेसिंग लिख लो इसको आप, प्रेयर कह सकते हो इसको आप। नेक्स्ट है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, फ़ायदेमंद, जिससे आपको बेनिफिट हो। बेनिफिट वर्ड भी तो पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे गुड हमारा पॉजिटिव वर्ड है, वैसे बेनिफिट भी हमारा क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर इज समवन हु गिव हेल्प, जो हेल्प करता है किसी की भी, चाहे वो मनी की फॉर्म में हेल्प कर रहा है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है किसी को, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं बेनिफैक्टर। आई होप क्लियर हो गया होगा बेन वर्ड आपको। नेक्स्ट वर्ड है बायो। बायो को हम लिंक करते हैं लाइफ से, ठीक है ना। अब पहला लिखा है बायोलॉजी। देखो बायो का मतलब क्या है, हमने कहा लाइफ, लॉजी इज यूज फॉर स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। नेक्स्ट है बायोग्राफी। ग्राफी इज किसी पर्सन की आप स्टोरी लिखते हो, ठीक है ना, लिखना। ग्राफ इज लिखना, तो बायो इज अगेन लाइफ से है, तो स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ, स्टोरी ऑफ पर्सन्स लाइफ, उसको कहते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब क्या होता है, कैपेबल ऑफ बीइंग ब्रोकन डाउन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेड होना, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक। बायोटिक बायो बाद में है, उससे पहले एंटी। एंटी इज नेगेटिव सेंस में बोला है, अगेंस्ट की बात की हुई यहाँ पे, तो अगेंस्ट लाइफ इज एंटीबायोटिक। नॉर्मली एंटीबायोटिक हम दवाइयों के लिए भी यूज़ कर लेते हैं ना, इसको हम ड्रग के लिए भी यूज़ कर लेते हैं मेडिसिन की फॉर्म में, ठीक है ना, जो क्योर करता है डिजीज़ को, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। एक होता है बायोस्फीयर वर्ड भी, देखो यहाँ पर ही बायो आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, वो अर्थ का जोन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ये हो गया आपका बायो रूट वर्ड। नेक्स्ट रूट वर्ड रहता है आपका बेल। बेल को लिंक करना है आपने वॉर से, ठीक है ना। जैसे पहला वर्ड है बेलोना, इसको वॉर कह लो, फाइट कर लो, एक ही बात, ठीक है ना। पहला रूट वर्ड है बेलोना। बेलोना इज बेसिकली रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। क्या होती है, रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। नेक्स्ट है आपका बेलीजेरेंट। बेलीजेरेंट इज अगेन वॉर से है, लड़ाई से है, मतलब कोई इंसान ऐसा जो क्वेलसम होगा, जो काफ़ी एग्रेसिव होगा। एग्रेशन से लिंक करो इसको, एग्रेसिव बोल लो आप इसको। क्रैबी यूज़ कर सकते हो इसके लिए वर्ड आप। कॉलरिक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए। क्वेलसम वर्ड जो मैंने पहले कहा, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना, बेलीजेरेंट के। नेक्स्ट इज एंटीबेलम। एंटी मीन्स पहले, बेल इज फॉर वॉर, तो वॉर से पहले का जो टाइम होता है ना, समथिंग दैट हैपेंड बिफोर वॉर, उसको बोलते हैं हम एंटीबेलम। समथिंग दैट हैपेंड बिफोर द वॉर, हम कहते हैं उसको क्या, एंटीबेलम। नेक्स्ट इज बेलिकोस। देखो बेल यहाँ पर भी है रूट वर्ड, तो बेलिकोस का मतलब भी कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, ऐसा इंसान जो हमेशा तैयार रहता है फाइट करने के लिए, ऑलवेज रेडी टू फाइट। तो आपने एग्जाम में इनको ऐसे ही लिंक करना है, ठीक है ना, सेंटेंस में इनको लिंक कर लेना है, ऑलवेज रेडी टू फाइट। जहाँ पे लिखा होगा ऐसा इंसान जो रेडी है फाइट करने के लिए, वहाँ पे आता है बेलिकोस। वहीं रोमन गॉडेस ऑफ वॉर बेलोना, लेकिन सब में रूट वर्ड क्या है, बेल ही है हमारा। नेक्स्ट है रेबेलन। रेबेलन इज रिवोल्ट, म्यूटिनी, रेवोल्यूशन, इंसर्केशन,
इंसर्जेंसी, ठीक है ना, तो यहाँ बेल वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है, तो ये हो गए आपके बेल वर्ड। नेक्स्ट इज बिब्लियो। बिब्लियो को हमेशा हम बुक से लिंक करते हैं ना। अब पहला है बिब्लियोफाइल। देखो बिब्लियो इज बुक, फाइल इज, फाइल का मतलब होता है लवर ऑफ, तो पर्सन हु लव्स बुक, लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड एज बिब्लियोफाइल। बिब्लियोग्राफी, ग्राफी अगेन राइटिंग से है, बिब्लियो इज बुक, तो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, या आप जो रेफरेंसेस यूज़ कर रहे होते हो, सोर्सेज जो कोई भी ऑथर यूज़ कर रहा होता है, जो किताब के एंड में दिए होते हैं हमें, उनको हम बोलते हैं बायो, उनको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट इज बाइबल। बाइबल क्या होती है बेसिकली, ये सैक्रेड किताब होती है क्योंकि क्रिश्चियंस की, तो इट इज़ बेसिकली सैक्रेड होली बुक ऑफ क्रिश्चियन, ठीक है ना। एक वर्ड होता है बायोग्राफी, इसका आप मुझे मीनिंग कमेंट करेंगे बायोग्राफी का, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका बार, जिसका मतलब होता है आपको लिंक करना इस बार को किससे, ऑब्स्ट्रैक्ट से, ठीक है ना। ऑब्स्टैकल बोल लो, ऑब्स्ट्रैक्ट बोल लो, ब्लॉकेज बोल लो। जैसे पहला वर्ड बैरियर, तो यहाँ पे बार रूट वर्ड है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, बैरियर का मतलब कोई ब्लॉकेज, कोई हिंड्रेंस, कोई ऑब्स्टेकल आप कह लो इसको हर्डल, ठीक है। नेक्स्ट इज बैरिकेड। देखो बार वर्ड है यहाँ पे, बैरिकेड इज टेम्परेरी बैरियर, जो आप टेम्परेरी ब्लॉकेज करते हो रोड को, ठीक है ना, टेम्परेरी बैरियर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बैरिकेड। नेक्स्ट इज एम्बैरेस। ये बार यहाँ पर भी, एम्बैरेस मतलब शर्मिंदा, टू मेक समवन फील अशेम्ड, आप किसी को अशेम फील करवाते हो, उसको ऑकवर्ड फील होता है फिर, या वो कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे एम्बेरेस होना। इसके लिए एक और वर्ड बनता है मॉटिफाई। एग्जाम में कभी कभी मॉटिफाई वर्ड होता है लिखा और कहा होता है इसका सिनोनिम क्या है या एंटोनियम क्या है इस वर्ड का, या डिस्कंसर्ट। इन दोनों वर्ड को ध्यान रखना, डिस्कंसर्ट और मॉटिफाई को, ठीक है ना। तो आई होप आपको रूट वर्ड बी के जितने मैंने वर्ड्स कराए ये सारे समझ आए होंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।